बच्चा लोग, आप लोग जानते ही होंगे बैल नाम का एक जानवर होता है ना। वो कितना मेहनत करता है, आप लोग जानते हैं। कितना मेहनत करता है, खींचते रहता है हल को, है ना। सारा बहुत मेहनत करता है, लेकिन क्या फ़ायदा होता है उसको? कुछ नहीं, भूसा मिलता है खाने को, है ना। वही इंसान क्या करता है, खूब अच्छे से उसका इस्तेमाल करता है। बैल को खूब खटाता है, भूसा खाने को दे देता है। तो बैल बनिएगा कि इंसान बनिएगा, बताइए। दिमाग तो है आपके पास, लेकिन कैसे लगाना है उसको, वो मैं आज आपको बताऊंगी, ताकि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स बोर्ड एग्जाम में पा सके। बैल के जैसा एकदम बैल बुद्धि वाला मेहनत मत कीजिए, हाल मत कीजिए आप लोग, ठीक है। खूब मेहनत मत करिए खाली। आप लोग को हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। जो सियाना बच्चा लोग होता है ना, वो लोग ऐसे नहीं कि कुछ पढ़ते चल रहा पढ़ते चल रहा, वो लोग पूरा स्ट्रैटेजी बना के चलता है, तब वो लोग टॉपर होता है, समझे। तो आज मैं आप लोगों को टॉपर से स्ट्रैटेजीज बताऊंगी, जिससे आप लोग भी टॉपर बन सकते हो, ठीक है। बुद्धि सबको ऊपर वाले ने दिया है, लेकिन किसी का कम या किसी का ज़्यादा हो सकता है ना, मात्रा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर सही दिशा में हम लोग काम करें तो अच्छा से अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ, आप जो भी स्टूडेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी टॉपर बन सके। अच्छा मार्क्स पाने के लिए, फर्स्ट डिवीज़न में अच्छा से मार्क्स पाने के लिए सबसे पहला काम है आपको क्लियर डाउट्स, ठीक है। अगर कोई भी सब्जेक्ट में आप लोगों को किसी टॉपिक पर डाउट है और उसको पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो चाहिए अपने टीचर को परेशान करके रख दीजिए। बोलिए मैडम हमको नहीं आ रहा है, सर हमको नहीं आ रहा है, ये चीज़ मेरे को बताइए। कोई टीचर मना नहीं कर सकता, आपको गारंटी दे रही हूँ मैं, क्योंकि टीचर का काम ही है आप लोगों को पढ़ाना, ठीक है। अगर अच्छे से आप लोग पूछेंगे रिस्पेक्टफुली कि मेरे को ये चीज़ नहीं आ रहा है, तो उनका काम है बताना। नहीं आ रहा है तो शर्माइए मत, फिर से पूछिए। बोलिए कि अभी भी नहीं समझ में आ रहा, 4 बार बताएगा टीचर, ठीक है। तो डाउट अगर क्लियर होगा ना, तो रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लोगे, समझ लोगे, तो परीक्षा में अगर वो आपको पॉइंट पता है, टॉपिक पता है, उसके बारे में इसका अर्थ पता है, क्या चीज़ है वो समझ रहे हैं, तो आप उसके बारे में 50 लाइन लिख दीजिएगा, समझे। तो सबसे पहले डाउट क्लियर करिए, टीचर का हेल्प लीजिए अपना, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट जो बताने वाली, जो जो टॉपिक बता रही हूँ सब अच्छे से करिएगा। डाउट्स क्लियर करना है, और क्या करना है आपको, सैम्पल पेपर ऑफ बोर्ड, ठीक है। आपका बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, आईसीएससी, सीबीएसई, आईएससी, या कोई भी यूनिवर्सिटी के हो आप, ठीक है। तो सैम्पल पेपर जो बोर्ड निकालता है, ठीक है, या यूनिवर्सिटी जो निकालता है, वो आप लोगों का सिलेबस पूरा कवर करते हुए निकालता है। पैटर्न उससे आपको पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट टाइप कितना आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप कितना आएगा, वेरी शॉर्ट कितना आएगा, ऑब्जेक्टिव कितना आएगा। तो मैंने पूरी आप लोगों का एग्ज़ाम का पैटर्न उसमें पता चल जाता है, ठीक है। तो आप लोग, और इसको सॉल्व करने से एक और चीज़ है, आप लोगों का टाइमिंग जो है वो बैलेंस होता है, ठीक है। क्योंकि अगर घर पे मान लीजिए आप लोग उसको टाइम देख के सॉल्व करिए, तो वो टाइमिंग भी आप लोगों का सेट होता है, कितना देर में आप इतना क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात की, जो सैम्पल पेपर होते हैं बोर्ड के, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो लड़ भी सकते हैं आपके। तो इसीलिए बोर्ड जितना भी सैम्पल पेपर निकालता है, सबको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सच में बात मानिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो बोर्ड जो भी सैम्पल पेपर निकालता है एग्ज़ाम से पहले, उसको ज़रूर करिए। बाज़ार में जो सैम्पल पेपर मिलता है, उसमें आंसर जो है ना, वो बहुत ही मतलब अजीब सा लैंग्वेज में लिखा होता है कि समझ में नहीं पाता है, समझ नहीं आता है। लेकिन सैम्पल पेपर जो है आपको बोर्ड का जो निकलेगा, उसको आप अपना भाषा में, अपना हिसाब से आप लोग उसको सॉल्व करिए समझ के, बहुत ही फ़ायदा होगा इससे आप लोगों को। चलिए बताते, और क्या करना होगा अच्छा नंबर लाने के लिए। देखिए, थर्ड पॉइंट है आपको राइटिंग। राइटिंग में क्या लिखना है, लिख कर याद करने से जो है कोई भी चीज़ अच्छे से लंबे समय तक याद रखता है, ठीक है। तो सवालों का जवाब लिखिए, ठीक है। जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मान लीजिए सैम्पल पेपर से आप, बोर्ड का जो सैम्पल पेपर है उससे आप क्वेश्चन लिखते हो, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हो, उसका आंसर आप तैयार करते हो। तो क्या होता है, जब आप आंसर लिखते हो ना, तो सोच के लिखते हो कि इसका आंसर कैसे होगा, क्या लिखना चाहिए। बुक से खोजोगे, गूगल से खोजोगे, या फिर अपने नोट्स बुक से खोजोगे, मिला जुला के जब लिखोगे आप लोग उसको, तब आप ढूंढ ढूंढ के जब अपना मेहनत करके लिखेंगे, तो वो चीज़ जो आप लोगों को लंबे समय तक याद रहेगा, एग्ज़ाम के दिन भी आप लोगों को वो चीज़ याद आएगा। तो इसीलिए लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नोट बनाने क्यों बोलता है टीचर बार बार, एक चीज़ ध्यान देंगे कि सब नोट्स बनाने के लिए टीचर कहते हैं कि आप अपना नोट्स बनाइए, चेक करता है, काहे के लिए, बुड़बक थोड़ी ना है। नोट्स बनाने का बहुत फ़ायदा होता है। नोट्स बनाइएगा तो अपना भाषा में लिखा हो, अपना भाषा ही नहीं कि अपना भाषा हिंदी या इंग्लिश यही भाषा होता है, जो भी भाषा होता है, माने सभी क्लासमेट का तो एक ही भाषा होगा, वो वाला भाषा की बात नहीं कर रही हूँ। भाषा मैंने इन द सेंस कि जैसे कि आप लोग जैसे समझते हैं, जिस लैंग्वेज में बात करते हैं। कितने लोग कहते हैं मैं पढ़ता हूँ, है ना,
हम पढ़ते हैं, कोई ऐसे कहता है। तो कहने का, बोलने का, सबका लिखने का अलग तरीका होता है। तो अपना तरीका में जब आप लोग लिखेंगे ना आंसर को, तो बहुत अच्छे से, बहुत लंबे समय तक याद रहता है। इसीलिए आप तो एग्ज़ाम के टाइम में एकदम सारा बुक का क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है सैम्पल पेपर का वो करिए। और अगर आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम से पहले, तो आराम से एक एक चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर आप लोग नोट बनाइए, ठीक है, नोट्स। टॉपर्स स्ट्रैटेजी में अगला पॉइंट है फोकस ऑन वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। यानी कि एक समय पर एक ही सब्जेक्ट पे आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। ये नहीं कि आप पढ़ने बैठे हैं और 4 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट निकाल के बैठ गए हैं, ठीक है। हिंदी भी पढ़ रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, या फिर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके साथ में ज्योग्राफी पढ़ रहे, नहीं, ऐसे नहीं करना है। जैसे टाइम फिक्स कर लीजिए कि इस समय पे हमें यह सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। और जब आप निकाल रहे हो कुछ पढ़ने के लिए, तो उसका बस अपना नोटबुक और जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, नोटबुक होगा, आपका बुक होगा, टेक्स्ट बुक होगा, ठीक है। तो जो भी है आपके पास सब एक जगह इकट्ठा करके रखिए कि इस सब्जेक्ट का इतना चीज़ है मेरे पास, इसमें से मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ को निकालिए, उस सब्जेक्ट को निकालिए, उस पर फोकस करिए। क्योंकि अगर आप 2-3 जगह पे ध्यान दोगे तो उतना एक चीज़ पे फोकस नहीं होगा। और एक तो निकालोगे, उसी पे फोकस करोगे, इसी को पढ़ोगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पे आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन ऐसा नहीं कि एक टाइम पे आप 2-3 सब्जेक्ट लेकर बैठ गए हैं, तो पता चला कि ना हिस्ट्री पढ़ पाए ना हिंदी पढ़ पाए, ठीक है। और एक जगह पे आप हिस्ट्री निकालिए एक टाइम पे, उसको आप पढ़िए, किताब पढ़िए। किताब पढ़ने से क्या होगा, अभी आप लोग को मालूम है कि 2 टर्म में एग्ज़ाम हो रहा है, एक फर्स्ट टर्म और एक सेकेंड टर्म, और दोनों को मिला के बनेगा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो क्या करना आपको, फर्स्ट टर्म में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो किताब को पढ़िए, ठीक है। किताब पढ़िए, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है कहीं से भी आ सकता है, आप लोग जानते हैं, इसलिए डरते हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, कि ऑब्जेक्टिव में मार्क्स कम आता है, इसीलिए क्योंकि आप लोग बुक नहीं पढ़ते, रीडिंग नहीं करते। रीडिंग करिए और एक सब्जेक्ट एक टाइम पर, यानी एक टाइम पर एक सब्जेक्ट पढ़िए, 2 चैप्टर लेकर मत बैठिए, ठीक है। और बुक रीड करना मस्ट है, एक एक चैप्टर जो आप लोगों को रीड करना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। तो एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कब याद रहेगा, जब सारे आप चैप्टर पढ़ोगे, समझोगे, अपने आप लोग फट से टिक मार दोगे सही वाले आंसर पे। टॉपर बनने के लिए एक और काम आपको करना होगा, मन को स्थिर रखें, ठीक है। मन को स्थिर रखें यानी कि आप लोगों को एक जगह पे इस्टेब्लिश होना है, मतलब हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। चाहे आपके घर में पार्टी आ जाए या फिर दोस्त बुला ले आपको घूमने के लिए, लेकिन नहीं, आप लोगों को वो सब चीज़ों से हटना है, दूर हटना है। क्यों, बोर्ड एग्ज़ाम है, बोल दो भैया हमको नहीं जाना आपके साथ, मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, मेरे को पढ़ना है। तो इसको बोलते हैं कि मन को स्थिर रखना एक जगह पे, कि हमको पढ़ाई करना है, अभी मेरा बोर्ड एग्ज़ाम है, मेरे को पास नहीं, सिर्फ पास नहीं करना है, मेरे को फर्स्ट डिवीज़न लाना है, टॉपर बनना है, ठीक है। तो वो जो डेडिकेशन होगा ना आपका, वो बहुत काम आने वाला आपका बोर्ड एग्ज़ाम में बढ़िया मार्क्स लाने के लिए। तो मन को स्थिर रखे, ठीक है। और देखिए, रिवीजन रिवीजन क्या होता है भाई, पढ़ने वाला बच्चा तो जानता होगा, और जो पूरा साल पढ़ाई नहीं किया, एग्ज़ाम के टाइम पढ़ रहा है, उसके लिए पढ़ाई रिवीजन क्या है भैया, कुछ समझ में नहीं आता है, रात दिन एक कर देता है पास होने के लिए सिर्फ। तो रिवीजन क्या होता है, चलिए जोक्स अपार्ट, अभी रिवीजन क्या होता है, जो पढ़ा हुआ चीज़ है इसको फिर से पढ़िए, ठीक है। रिवीजन इसको बोलते हैं, सभी जानते होंगे यार, ऐसा कुछ नहीं है, सब जानते होंगे। लेकिन रिवीजन जो है, इसका करने का फ़ायदा क्या होता है, रिवीजन करिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो पहले आप लोग पढ़े हैं वो आपको याद है भी या नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ते हैं आप, उससे पहले ही आपको आंसर आ जाता है दिमाग में, मतलब वो चीज़ याद है। और जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रही, क्वेश्चन है कैसे होगा उसका आंसर, पढ़ रहे हैं इसके बाद आपको नहीं समझ में आ रहा, मतलब वो नहीं याद है। तो इस पर आप लोग वर्क कर सकते हैं। कैसे वर्क कर सकते हैं, कि आपको जब समझ में आ जाए कि ये चीज़ याद है, ये चीज़ नहीं है, तो उसको टिक लगा लीजिए। जो चीज़ याद नहीं है, जो आप लोगों को मुश्किल लग रहा है, ठीक है, उसको बार बार 2-4 बार पढ़िए, समझिए, फिर कन्फ्यूज़न होता है तो फिर वही वाला पॉइंट बोलूँगी कि टीचर से अपने मिलिए, पूछिए कि यहाँ पे मेरे को दिक्कत आ रहा है, आप इसको बताइए कैसे होगा, ठीक है। तो रिवीजन करने का ये फ़ायदा होता है कि एग्ज़ाम के टाइम में आप लोग एकदम कंफर्म क्लियर हो जाते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ आता है या नहीं आता है, उस पर भी क्लियर कर लेते हैं। जो नहीं आता है उसके बाद क्या होता है, आप लोग एग्ज़ाम के लिए पूरे फुल 100% रेडी हो जाते हो, ठीक है। तो रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, फॉर बोर्ड एग्जाम्स। अब रिवीजन से आगे हम लोग अगर बात करें, देखो ये जो मैं आप लोगों को बातें बता रही हूँ ना, अगर ये आप लोग फॉलो कर लेते हो तो आपको तो पास होने से कोई नहीं रोक सकता। पास तो छोड़िए, आप लोग को कम से कम तो 90% मार्क्स आ ही जाएगा, चाहे आप कितने ही कम दिमाग वाले हो। क्योंकि अगर ये सब आप लोग अपनाते हो और ये सब स्ट्रैटेजी और इस पर काम करते हो ना, तो 1 नंबर आप लोगों का रिजल्ट आएगा।
पढ़िए, करियर बनाइए, बहुत इज्जत है इसमें पैसा के साथ साथ। अगर पढ़ेंगे नहीं तो मजदूर बनिएगा। मजदूर का क्या हालत है आप लोग जानते हैं, एक गाड़ी में 20-20 50-50 मजदूर को ठूस के सामान के जैसा लेकर जाता है। तो आप लोग को मजदूर बनना है, मजबूर बनना है कि मजबूत बनना है। टॉपर स्ट्रेटजीज का एक पॉइंट है, शांत और अनुकूल एनवायरनमेंट में पढ़ाई करें। जी हाँ, आप लोग अच्छे से समझ सकते होंगे कि जो अगर अगर हम लोग शांत जगह में बैठकर पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हम लोग का फोकस अच्छे से कर पाते हैं पढ़ाई पर, इधर उधर दिमाग नहीं भटकता है। लेकिन मान लीजिए अगर जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, या फिर बच्चे चिल्ला रहे हैं, खेल रहे कूद रहे हैं, या कुछ आपस में लोग बहस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, या नॉर्मली चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप लोगों का ध्यान उसमें जाएगा, ना चाह कर भी जाएगा कि क्या बोल रहा हूँ, उसको क्या बोला, इसको क्यों बोला, है ना। तो इसीलिए कोशिश करिए कि शांत वातावरण में आप लोग पढ़ाई करें, जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आराम से आप अपने पढ़ाई पर फोकस कर सके, चीज़ों को समझ सके। नहीं तो ऐसा होगा किताब खोल के बैठे रह जाएंगे और ध्यान कहीं और रहेगा। तो अपना ध्यान केंद्रित करना है, फोकस करना है, तो अच्छे इन्वायरमेंट में, अच्छा इन्वायरमेंट से तात्पर्य ये है कि शांत हो, ठीक है, अनुकूल हो, यानी ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे आप लोगों का ध्यान ना भटके, पढ़ाई पर ही ध्यान रहे, पढ़ाई पर ही फोकस रहे। तो एक अच्छे शांत और अनुकूल इन्वायरमेंट में पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा होता है। चलिए देखते हैं टॉपर बनने के लिए और एक क्या स्ट्रैटेजी है। छोटे छोटे अंतराल में पढ़ाई करें, ठीक है, कंटिन्यूसली नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए अगर आप लोग लगातार 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पढ़े जा रहे हैं, तो क्या होता है, दिमाग जो है हैंग करने लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ज़्यादा देर तक एक काम करेंगे तो बोरियत होता है ना, बोर होने लगते हैं। तो क्या करना होगा आप लोगों को, मैक्स टू मैक्स 2 घंटे का एक आप सब्जेक्ट पढ़िए, 2 घंटे रख लीजिए, या 1 घंटे, जितना में आप बोर नहीं हो, ठीक है। 1 घंटा मान लीजिए, 1 घंटा पढ़ाई करें, उसके बाद क्या किए आप, थोड़ा देर के लिए इधर उधर हुए, यानी ये 2-4 गाने सुन लीजिए, थोड़ा मूड फ्रेश होना चाहिए, मूड फ्रेश होना चाहिए, ताकि घुसे दिमाग में। दिमाग हैंग कर जाएगा तो फिर क्या होगा, कितना भी पढ़ते रहो कुछ समझ में नहीं आएगा, बस काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा, है ना। तो या फिर आप अपना पर्सनल जो काम होता है, जैसे आपने नहाना धोना कर लिए, या कुछ खाना वाना खाना कर लिए, घर का कुछ जो पर्सनल काम होता है अपना घर में हाथ बटा दिए, ठीक है। बॉयज़ है तो क्या, बॉयज़ भी तो घर का काम कर सकते हैं ना अपने फैमिली में, या फिर अपना कुछ पर्सनल जो कुछ भी काम है वो अपना निपटा सकते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे अंतराल में पढ़ाई करें, जिससे कि हम लोग का दिमाग जो है हैंग ना करे, फ्रेश रहे, ठीक है। कंटिन्यूस पढ़ाई नहीं करना है, इससे क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आएगा। अंतराल में करिए, क्लियर होगा। और क्या करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, ठीक है, स्मार्ट वर्क पर फोकस करना है। हार्ड वर्क नहीं करना है मतलब बैल नहीं बनना है, मजदूर नहीं बनना है। देखते हैं मजदूर लोग कितना काम करता है, क्या मिलता है, 250-300 के लिए लोग एकदम एकदम हालत ख़राब हो जाता है। लेकिन वही जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग अफसर जो है आराम से बैठ के कुर्सी पे अपना काम करते हैं, हाँ, और कितना अच्छा सा सैलरी उठाते हैं वो लोग हैं। मजदूर का कम से कम हमको लग रहा है कि 10 गुना ज़्यादा सैलरी, 10 गुना नहीं तो कम से कम 5 गुना ज़्यादा सैलरी तो उठाते ही है, ठीक है। तो हार्ड नहीं, स्मार्ट वर्क पर फोकस करिए, ठीक है, अपना दिमाग लगाइए। पढ़े लिखे लोग आप लोग, स्टूडेंट है आप लोग, तो पढ़े लिखे है ही। तो जो मैंने अभी आपको बताया, क्लियर करना है डाउट टीचर से, सैम्पल पेपर आपका बोर्ड का प्रैक्टिस करना है, राइटिंग यानी लिख कर आप लोगों को इसको याद रखना है चीज़ों को, ठीक है। बोर्ड का जो सैम्पल पेपर है उसको सॉल्व करना है, एक टाइम पर एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करना है, ठीक है। मन को स्थिर रखना है, फोकस करते हुए पढ़ाई करना है, और पढ़े हुए सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, और शांत और अनुकूल जगह में पढ़ना है। तो ये सब पॉइंट्स जो है वो स्मार्ट वर्क पे आता है, ठीक है। ये नहीं कि कहीं भी लेके किताब बैठ गए, हल्ला हो रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेके बैठे रह गए, टाइम भी वेस्ट हो गया। तो इसको कहते हैं कि मंदबुद्धि जैसा काम करना। तो अगर अच्छा से अच्छा मार्क्स उठाना है तो केवल हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क पर फोकस करना है। हार्ड वर्क करना है लेकिन स्मार्टली करना है, ठीक है। ये नहीं कि बैल के जैसा एकदम खींचे जा रहे हैं, कुछ मतलब दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। इंसान है, इंसान का दिमाग होता है, अपना दिमाग लगाइए, कैसे क्या करना है, कैसे हम लोग किस चीज़ को, गोल को अपने पा सकते हैं, उसको स्टेप्स को अपनाइए, उसके बाद ही अपना स्मार्टली वर्क किया करिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या करना है। कठिन लगने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जो आप लोगों को क्वेश्चन हार्ड लगता है उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। और इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन समझना जरूरी, क्योंकि अगर क्वेश्चन ही नहीं समझेंगे तो उसके बारे में लिखेंगे कैसे, ठीक है। मान लीजिए मेरे बारे में कोई पूछता है कि कैसी है, तो आप लोग मेरे बारे में अगर जानेंगे ही नहीं, ठीक है, कि कौन है, क्या है, कैसी है, तो कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को समझने में कुछ वर्ड जो होते हैं उस पर अटकते हैं अगर, तो उस वर्ड को लेकर जाइए टीचर के पास कि ये क्या है, इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जब आप क्वेश्चन समझ जाएंगे ना तो आंसर आपको खुद थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। और एक बार जब आप आंसर अपने से लिख कर प्रैक्टिस करोगे, टीचर का हेल्प लोगे या गूगल पे सर्च करो, आजकल तो बहुत सारे कंटेंट आ गए हैं, ठीक है, यूट्यूब पे आ गए हैं, तो आप लोग
जुगाड़ करो, खोजो, ठीक है, ढूंढो, उसको खोज के निकालो, निकाल के आप लोग उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, लिखो। लिखने से क्या होगा, याद रहेगा। और जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगते हैं, मान लो एक बार में हार्ड लगा, दूसरा बार में क्वेश्चन समझ में आ गया, तीसरा बार में थोड़ा आंसर लिख लिया, चौथे बार में एकदम अच्छे से समझ में आ गया, पूरा भर दिए एकदम लिख के, ठीक है, एकदम लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन उसका कर दिए। तो क्या होगा, तो आप लोगों को जो कठिन लगने वाला क्वेश्चन है ना, एकदम हल्का, एकदम लाइटली आपको लगने लगेगा ना, एकदम हार्ड नहीं लगेगा। तो उससे क्या होगा, आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम के लिए 100% रेडी हो जाओगे, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या करना है आपको। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करें। एक कहावत सुनी होगी आपने इंग्लिश का, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो क्या होता है, प्रैक्टिस जो होता है वो एक इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो मान लीजिए आप लोग अगर कैलकुलेशन करते, एक बार आंसर आया गलत, दो बार आया, तीन बार आया, अरे चौथे बार में तो सही होगा। तो कैलकुलेशन का आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो मैथ्स होते हैं जो, ठीक है, वो कैलकुलेशन आप लोग प्रैक्टिस से ही उसको मतलब बना सकते, समझ सकते, ठीक है, एग्जाम में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मान लीजिए दूसरे जो थ्योरी सब्जेक्ट है आप लोग रट लेंगे एक बार, कभी कदार भूल भी जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशंस जो होते हैं मैथ्स के होते हैं या इकोनॉमिक्स के होते हैं, अकाउंटेंसी के होते हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के होते हैं, उसको आप लोग रट नहीं सकते। हाँ, एक चीज़ रट सकते हैं, फॉर्मूला याद रख सकते हैं आप लोग रट के, लेकिन जो प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग सही से उसका करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो जितने भी आपके बुक में, सब्जेक्ट में, जो सिलेबस में जो कैलकुलेशंस है, उसको एक जगह आप लोग फार्मूला को लिखिए, और जो उससे क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं उस पर आप लोग प्रैक्टिस करिए, तभी आप लोग जो भी आप लोगों का सम्स वगैरह कैलकुलेशन जो है उस पर आप लोग अच्छे से क्लियरली एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाओगे और अच्छे से अच्छा मार्क्स ला पाओगे। नो सेलेक्टिव स्टडी, यानी कि किसी एक ही चीज़ के बारे में पढ़ते रहना अच्छा मार्क्स लाने के लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलेक्टिव स्टडी से हमें बचना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक या लाइन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन आया, कोई भी टॉपिक या कोई भी लाइन से आ सकता है। इसीलिए एक चैप्टर के सभी विषय को, टॉपिक को, सब्जेक्ट को, आपको टॉपिक को अच्छे से समझकर याद रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर में आप दो सब्जेक्ट को, टॉपिक को अच्छे से पढ़े और बाकी को छोड़ दिए। तो ऐसा ना हो कहीं कि जिसको छोड़ दिए है वही आपका एग्ज़ाम में आ जाए। इसलिए सिलेक्टिव स्टडी से बचना है, चैप्टर के हर एक टॉपिक को, सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़कर ध्यान में रखना है। टॉपर्स स्ट्रैटेजीज़ के लास्ट आप लोगों को मैं एडवाइस यही दूंगी कि अगर किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो टीचर से, पेरेंट्स से या फिर फ्रेंड, क्लासमेट से तुरंत हेल्प लो, ठीक है। क्योंकि देखो, सब्जेक्ट में अगर सब्जेक्ट टीचर तो आपको हेल्प कर ही सकते हैं, साथ ही साथ पेरेंट्स के भी कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें वो माहिर होते हैं। अगर पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं तो जाके उनसे पूछिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपका स्कूल या कॉलेज में आपका फेवरेट था। तो देखिएगा उस सब्जेक्ट में वो अच्छी खासी आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके मम्मी पापा, चाचा चाची, कोई भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी पेरेंट्स है या रिलेटिव है उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि एक फेलियर बच्चा भी जो होता है ना, किसी न किसी विषय में पास होता है। क्यों? क्योंकि उस विषय में उसको इंटरेस्ट होता है, उसका दिमाग लगता है ना, उसको अच्छा लगता है उस विषय को पढ़ने में। तो हर एक इंसान का, जो पढ़ा लिखा इंसान है, उसका एक विषय होता है, उस पर पकड़ होती है। तो इस विषय में वो आपको बहुत कुछ बता सकता है, हेल्प कर सकता है। और फ्रेंड और क्लासमेट भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। कैसे? देखो, किसी भी सब्जेक्ट में मान लो अगर 10 चैप्टर है तो 10 में से कोई ऐसा जो 2-4 चैप्टर होता है, हर स्टूडेंट के लिए फेवरेट होता है, उसको अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपके फ्रेंड का कोई एक चैप्टर है जो बहुत अच्छे से क्लियर है उसको, ठीक है, और आपको वो चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको बोल सकते हो कि ये चैप्टर तुमको आता है? हाँ। वो कहेगा हाँ आता है मुझे। तो अगर आता है तो उससे मिलो, उससे बात करो, उससे समझो उस चैप्टर को। और आप भी उसकी हेल्प कर सकते हो, कह सकते हो कि मेरे लिए ये चैप्टर बहुत ईजी है, मुझे ये समझ में आता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है, कर सकती हूँ। तो ऐसे करके आप लोग एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं। अगर एक एक चैप्टर भी आप लोग एक दूसरे का हेल्प कर करके कर लिए तो कितने चैप्टर होते हैं एक बुक में, 10-20 बहुत होंगे, तो है ना। तो आप लोग अच्छे से ईजिली आप लोग एक दूसरे के हेल्प से और अच्छे से अच्छा मार्क्स उठा सकते हो, है ना। बहुत हार्ड नहीं होता है पढ़ाई, इंसान समझता है तभी तो पढ़ाई बना है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है मेरी बातों से कुछ स्टूडेंट डिसएग्री हो, उनको लगे कि मैम ये क्या कह रही, हार्ड नहीं होता पढ़ाई। तो मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगी कि पढ़ाई जो है वो हार्ड नहीं होता है, समझने की फेर है। फेल क्यों हो जाते हैं बच्चे जब हार्ड नहीं होता है तो?
फेल होने का कारण यह है कि अच्छा उनको गाइडलाइन नहीं मिलता, ठीक है, एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि बच्चे को खुद पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता। तीसरा कारण ये है कि बच्चे खुद अच्छे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन टाइम नहीं दे रहे पढ़ाई में, कुछ और चीज़ में वो अपना इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखा रहे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ गलती रह जाती है, या हमारी या टीचर की या पेरेंट्स की, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, तभी कोई एक बच्चा फेल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बिना वजह के कोई फेल हो जाए, कुछ ना कुछ रीज़न होता है, क्योंकि दिमाग सबके पास है, ऊपर वाले ने सबको दिमाग दिया, तो दिमाग का इस्तेमाल करे और पढ़ाई अच्छे से करे और अपना करियर बनाए, जहाँ रहे खुश रहे, अपने फील्ड में अच्छा से अच्छा करें आप लोग, यही मेरी कामना है। और वीडियो अच्छा लगे, काम का लगे अगर आपको, तभी लाइक करिएगा, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए, आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप लोग क्या सोचते हैं मेरे विचारों के बारे में, जो मैं आप लोगों को नॉलेज दे रही हूँ आप लोगों को सही लग रहा है या नहीं, और मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट का एक मौका मिलता है, ठीक है। तो दिल खोल के कमेंट करिए जो आपको समझ में आ रहा है। डिसलाइक करना है डिसलाइक कर ले, लाइक करना है लाइक करना है, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते। और हाँ यार, आप लोग अकेले अकेले टॉपर मत बनो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी टॉपर बने। हाँ, एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।